गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। दिस इज़ द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल of IIOCS powered by FTC, and here I am Ananya Ghosh to discuss with you about the quantitative aptitude for the upcoming examination ESI करते जाओ। Now देखो the syllabus, what is the syllabus of this UDC and MTS examination? Here simple equation, quadratic equation, indices and surds, mensuration, percentage, areas, time and distance, problems on trains, odd man out, numbers and ages, pipes and cisterns, time and work partnership, ratio and proportion, simple interest, probability, average, problems on LCM and HCF, problems on numbers, compound interest, volumes, profit and loss, races and games, mixtures and allegations, boats and streams, permutation and combination, simplification and approximation। तो देखो जो जो टॉपिक यहाँ पे है ये मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही इस दिस टॉपिक है। तो इस एंड दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। आई थिंक दैट द यू ऑल इजीली सॉल्व these प्रॉब्लम्स। तो देखो लास्ट टाइम मतलब 2029 में जो ESIC का एग्ज़ाम हुआ था उनमें कौन कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आया था। तो देखो ESIC ESIC 2029 में क्या क्या कौन सा पार्ट से क्वेश्चन आया था। नंबर 1 नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर। तो from number series there is 5 questions, 5 number of questions, 5 number of questions। ये इजी लेवल का था। इजी लेवल का था। सेकेंड पार्ट क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन और DI। फ्रॉम दिस पार्ट 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इजी लेवल का। सिंप्लीफिकेशन, from simplification there was 8 number of question, 8 number of question, and from arithmetic word problem। From arithmetic word problems there was 7 questions, 7
क्वेश्चंस। तो देखो इन 2029 में ESIC in the examination ESIC here from number series, data interpretation, simplification, arithmetic word problem, from these topics the question आया था। तो these topics are easy, बस आप प्रैक्टिस करते जाओ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डरने का कोई बात नहीं है, याद रखना डर के आगे जीत है। तो here I tell you 10 steps to learn quantitative aptitude easily। देखो स्टेप 1, 10 स्टेप्स का फर्स्ट स्टेप, लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स। लर्न शॉर्टकट ट्रिक्स। ईच टॉपिक हैज शॉर्टकट ट्रिक्स। हर एक टॉपिक का शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, तो आप उसको याद कर लो तो आप इजीली हर टॉपिक सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड स्टेप क्या है? ए राइट स्टार्ट। ए राइट स्टार्ट। इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑलवेज यू आइडेंटिफाई द राइट क्वेश्चंस which definitely improve your score, क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको ये याद रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जितना कम होगा उतना ही आपका स्कोर आगे जाएगा। तो आपको राइट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना होगा। एंड थर्ड स्टेप, प्रैक्टिस मेंटल मैथ। कैलकुलेटर को बाय बाय बोलो एंड मेंटल स्किल्स को एनहांस करो। विदाउट कैलकुलेटर यू मस्ट कैलकुलेट, जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर ऑप्शन मिलेगा। next step, that is fourth step, know your exam. Don't stick to specific syllabus. Try to understand the exam pattern from the previous question papers. हर एक एग्ज़ाम में आप स्पेसिफिक सिलेबस में स्टिक नहीं करना चाहिए। आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करना होगा एंड आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। तो you know your exam very well, then you must be succeed. Next, step number 5, good books. Choose a right book. मेरा हिसाब से RS अग्रवाल तो बेस्ट। स्टेप और एक बात, इस RS अग्रवाल का हर एक प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करोगे तो बेटर होगा। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज 6th स्टेप, क्लियर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर कॉन्सेप्ट्स। व्हाट इज मैथ? मैथ इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे डिजिट में चेंज बट कॉन्सेप्ट नेवर चेंज। सो आप आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो तो आपसे आप एवरी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे।
तो आपको कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। नेक्स्ट 7th स्टेप, डोंट गिव अप, डोंट लूज होप, ट्राई हार्डर। नेक्स्ट स्टेप, don't guess. In the examination hall, you never answer any questions by guessing. Be logical and practical. Logically and practically जिस आंसर को आपका करेक्ट है उसी हिसाब से आंसर करो, then you will avoid negative marking. Next step and 9th step, memorize formulas. Maths से, in mathematics you use your brain power. Remember tables, squares and cubes. For various job exams आपको याद रखना होगा 50 तक टेबल्स 50 tables up to 50, squares up to 40 and cube up to 30. So mind it. And last, practice as much as you can. So practice करते जाओ। प्रैक्टिस करते करते आपका स्पीड अपने आप करेक्ट होगा। क्या है ना, इन दिस एग्जामिनेशन, इन दिस जॉब एग्जामिनेशन टाइम बहुत ही कम होता है, तो आपका एक एवरी क्वेश्चन में मिलता है 1 मिनट। तो आपका क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करते 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 आपको उस टाइम में सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो रिमाइंड दिस 10 steps. I hope this 10 step will very beneficial for you. तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, कुछ सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 1 क्या है, Kaustubh ji, which exam is this about? This is about ESIC examination 2022. तो चलो सम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Question number 1, find the greatest 5-digit number divisible by 5, 15, 20 and 25. तो at first देखो LCM of 5, 15, 20, 25, LCM of 5, 15, 20, 25 क्या है? It is 300. Now we know the greatest 5-digit number. Greatest 5-digit number is 99999. Right? Now the remainder is
दिस ग्रेटेस्ट नंबर को हम डिवाइड बाय 300। सो एखाने रिमाइंडर is 99. Then the required number is greatest number 999 minus 99, 99900. So B is the correct answer. Understand? तो चलो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3888. If the HCF of these numbers is 36, then the greater number is। तो चलो let us consider the two numbers are 36x and 36y. So by the given condition 36x 36y is equal to 3888। तो इसमें से xy क्या होगा, 3888 डिवाइडेड बाय 36। तो ये क्या है, 3, which is a prime number, and the co-prime of 3 क्या है, 1 and 3। तो obviously the greatest number is 36 into 3, that is 108। देखो B is the right answer, 108। क्लियर? नेक्स्ट देखो, there are 3 pipes A, B and C which can fill the tank in 10 hours. All the 3 pipes were opened for together for 5 hours. C is closed and inlets A and B fill the remaining part in 12 hours. Find the time taken by C alone to fill the tank. तो देखो फर्स्ट लाइन क्या है, देयर आर 3 पाइप्स A, B and C। तो A प्लस B प्लस C 10 आवर्स में फिल करेगा। तो इन 1 आवर्स A प्लस B प्लस C कितना फिल करेगा, 1/10। क्लियर? नाउ इन 5 आवर्स कितना करेगा, A प्लस B प्लस C 5 into 1/10, that is 1/2 part। Now the remaining part क्या है, the remaining part one minus half is equal to half। Now when A and B are open, then A plus B, C is closed, C is closed। Now A plus B क्या करेगा,
ए प्लस बी इन 1 आवर कितना फिल करेगा? फिल करेगा 1 इंटू हाफ डिवाइडेड बाय 12। वन बाय 24 पार्ट। Therefore, the part of the tank filled by C in 1 hour is equal to 1 by 10 minus 1 by 24, equivalent to 7 by 120. Therefore, time taken by C alone, time taken by C alone क्या है? 1 by 7 by 120 equal to 120 by 7, that is so hours, that is 17 hours 8 minutes. Clear? Here B is the right answer. Clear? चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। Two pipes A and B are connected to a container. Pipe A can empty the container in 20 minutes and pipe B can empty the container in 30 minutes. Both A and B are open together. Find out the time to empty the container completely. So how to solve this? देखो, at first we write the LCM of 20 and 30 क्या है? 60. Let us consider this is the size of the container. This is the size of the container. Now we see the efficiency of pipe A. For pipe A का efficiency देखते हैं। For pipe A it is 60 divided by 20, that is 3 unit. And for B it is 60 by 30, that is 2 units. That is 2 units. Then combined efficiency of A and B, it is 5 units. Here 3 for A 3 and for B 2. So total 3 plus 2 equivalent to 5 units. Now the required time is required time is 60 by 5 equivalent to 12 minutes. तो देखो A is the right answer, 12 minutes. चलो नेक्स्ट
सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 5। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which will divide the line joining the point 2 3 and 3 5. Here x1 y1 is equal to 2 3 and x2 y2 is equal to 3 5. We know here we use a formula. Which formula? So we know that in this case the formula is x is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus n, and y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. And here the ratio is given by 2:3, that is m is to n equal to 2:3. Then we put the values. Therefore x is equal to m for 2 to x1 x2 is 3 plus n is 3, x1 is 2 divided by 2 plus 3 equivalent to 6 plus 6 12 by 5, and y is equal to 2 into 5 plus 2 into 5 plus 3 into 3 into 3 divided by 2 plus 3. So 10 plus 9, that is 19 by 5. So here the required coordinate xy is equal to 12 by 5 and 19 by 5. So C is the right answer. C is the right answer. Understand?